हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर 2017 9 AM। 17 सितंबर 2017 का जो 9 AM का पेपर था उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स यानी सिंपल अर्थमेटिक के, उनके उससे पहले हम बात कर लेंगे कल के यानी 27 सितंबर जो कल मैंने पेपर करवाया था उसके दो क्वेश्चन अभी छूट गए थे 14 एंड 15 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको बता देती हूँ, उसके बाद हम जो है 17 सितंबर 2019 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3150 शुड बी डिवाइडेड टू गेट द क्वोटिएंट एज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो बोल रहा है कि कौन से नंबर से जो है भागफल के रूप में एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 3150 को विभाजित किया जा सके। तो हम क्या करें कि 3150 को हम कौन से छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करें कि जो है भागफल हमारा एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, परफेक्ट क्या हो, स्क्वायर हो। तो सबसे छोटा नंबर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 7। तो या तो हम फर्स्ट से शुरू कर सकते हैं या फिर हम पहले 7 से करके देख लें सबसे छोटा, क्योंकि यही नंबर है इसमें। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर कहलाएगा इन चारों में। तो 7 से देखिए तो 7 4 जा 28। लेफ्ट यहाँ पे 3 हुआ, सब्ट्रैक्ट करा हमने, यहाँ पर फिर हम 5 नोट कर लेंगे। तो 7 5 जा 35। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर 0 बचा है तो ये 0 हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये 450 है, लेकिन जो 450 हमारा क्या आया है, भागफल, या हमारा क्या आया है, क्वोटिएंट, ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो हम पता कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और मैं डायरेक्ट भी बता देती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 2 जा 4 इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 225 आया। फिर 225 को आप 5 से कर लीजिए, 3 से तो 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 45 आ गया, फिर 5 9 जा 45, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो 3 3 का एक फैक्टर बन रहा है 5 5 का, लेकिन 2 का जो है, इस 2 सिंगल है, इसका क्या है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं उससे बड़ी डिजिट से। तो 3150 को हम अब किससे डिवाइड करके देख लें, 14 से। तो 14 2 जा 28 हो गया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बचा 3 5 यहाँ पर नोट करा हमने, और 14 2 जा फिर से 28 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है हमारे पास, 15 में से करना है। तो यहाँ पर हमारा कितना आपके पास यहाँ पर बचेगा 7। और यहाँ पर क्या है, ये 0 जो हमारे पास बचा था इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, अब 14 5 जो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 70 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 0 0, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आया 225। ये देखिए आप, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, तो 15 का ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा क्वोटिएंट या भागफल। 15 के फैक्टर 25 के फैक्टर करके देख लीजिए 225 के। तो यहाँ पर आप 3 से कर लीजिए पहले, 3 7 जा 21 और यहाँ पे 3 5 जा 15, फिर 3 से करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 25 किससे होता है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये पेयर बना रहा है, 3 3 का पेयर बना रहा है, 5 5 का पेयर बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 3 जा 15। तो ये 15 का क्या है, अगर हम इसका इस फैक्टर देखें तो ये कितना है, 15। 15 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, 225। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये क्या हुआ, गलत होगा। इस टाइप से आप इसको चेक कर सकते हैं। बात करेंगे आगे। यहाँ पर है द एरिया ऑफ आर रोम्बस इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। ये देखिए, इसने कहा एक रोम्बस का एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 और D2 दोनों डायगोनल हैं और इक्वल में क्या है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब उसने कहा है वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, एक डायगोनल उसने दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरी हम निकाल लेंगे और उसके बाद हमें इसका पेरीमीटर बताना है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और फिर क्या करें, यहाँ D2 रहने दें, यहाँ 36 है और ये 2 अपॉन में, या तो आप सामने से काट ले, नहीं बनता है आप तो इसको, ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में ले आए, 2 से काट लीजिए, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो D2 इक्वल आ गया हमारे पास कितना, 18 सेंटीमीटर।
अब हमें क्या करना है, पहले हम एक रोम्बस बनाकर देखें। हमने एक रोम्बस बनाया, रोम्बस इस टाइप का होता है जस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस। इसमें क्या होता है, ये इसकी दो डायगोनल्स हैं, ये स्ट्रेट नहीं आ पाई है, ये स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, इस टाइप से स्ट्रेट आएंगी। अब उसमें हमने देखा कि उसने बोला है D1 पहले कितना था, 4 था। तो सपोज D1 ये है, तो ये 4 था, तो ये इसका सेंटर है, तो ये यहाँ से अगर डिवाइड करें तो ये 2 हो जाएगा, ये 2। अब ये निकला है हमारे पास 18। तो 18 का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 9, ये 9 हो जाएगा और ये 9, 9 + 9 18। तो ये हमारे पास 2 है और ये 9 है। तो हमें ये साइड चाहिए है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर या परिमाप होता है जो आउटर साइड्स होती हैं चारों, उसका सम। तो ये चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रोम्बस की। तो ये समझो ए है। तो एक हमें निकालना है, और ये जो है ये क्या होती है, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पर, तो ये 90 डिग्री बनाती है। तो ये जो है एक ट्राइंगल हम कोई भी ले लें, सब इक्वल होंगे चारों ट्राइंगल, ठीक है। तो ये सब 90 डिग्री बनाती है। तो ये राइट एंगल है। राइट एंगल में हम पाइथागोरस लगाकर निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्या होगा, पाइथागोरस में ये राइट एंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एक है, ये 9 है और ये 2 है और ये ए है। तो ये हमारी क्या है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस इक्वल क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर और बेस है 9 का स्क्वायर। तो बस यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी, 2 2 जा 4 प्लस 9 9 जा 81। तो 81 प्लस ये हम ऐड करें तो क्या आ जाता है, 85। तो ए इक्वल 85 आ गया। लेकिन हमें क्या बताना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर चारों साइड्स का सम, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो 4A हो जाएगा, ठीक है। 4 साइड्स हैं तो चारों को ऐड किया, ए 4 बार, तो 4A हो गया। 4 ये यहाँ पे रहेगा और ए की वैल्यू है 85। तो ये आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 85। 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 85 में मल्टीप्लाई करें तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 85 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस सवाल को हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 17 सितंबर 2017 का जो एग्ज़ाम पेपर था उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, अब जो है बाकी इसमें साइंस के हैं, तो ये सारी PDF भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस पर ऑफर चल रहा है, ओनली 20 रुपीज़ में आपको ये 15 पेपर सेट है, 15 प्लस फुल लेंथ पेपर सेट है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के पूरे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, बहुत हेल्पफुल है, आप पूरे इनको सॉल्व करें। अब हम बात करेंगे 17 सितंबर 2017 के 9 AM के पेपर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पर हैं साइंस के, या इसमें कुछ रीजनिंग वगैरह के भी आते हैं, ये भी आप लोग लगा कर देखिए, कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 162 पेज नंबर पर यहाँ पर हैं क्वेश्चन, सॉरी 166 पेज नंबर पर हैं। ये सारे भी आपके रीजनिंग में भी कंबाइंड हैं, आपके इसमें मैथ के, लेकिन हम किसके कर रहे हैं अभी, सिंपल अर्थमेटिक की। ये जो सीरीज है पूरी हो जाएगी तब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए टॉपिक है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक। तो यहाँ जो सिंपल अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 12 इक्वल 1 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि इतने इक्वल 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 की सब में पावर है, ठीक है। तो आपको पता है अगर बेस सेम हो, सबका बेस क्या है 2 2 2, तो पावर का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2 की पावर सिंपली हम लिखेंगे x माइनस 3 प्लस में 2x प्लस 3 और प्लस में x माइनस 12 लिखेंगे, और इक्वल में हमने लिखा है यहाँ पर 1। अब हम क्या करें, 2 की पावर को सब में ऐड कर लें। 2x है और ये x है तो 3x हो गया, और ये x है तो हो गया कितना 4x। अब नंबर का कर ले, -3 + 3, तो ये तो काट के आया है, कितना बचा है -12 यहाँ पर बचा है, ठीक है। और इक्वल में क्या है 1 है हमारे पास। तो इसे हमें दोनों साइड बेस सेम हो तभी हम पावर को इक्वल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करें, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ करा है अगर हमने राइट में तो हमें लेफ्ट में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है 2 की पावर 1 है और ये भी 2 की पावर 1 है। तो ये इसमें फिर से बेस सेम है तो फिर से ऐड हो जाएगा। तो 2 की पावर 4x माइनस 12 और प्लस 1 ये भी ऐड हो गया, ठीक है। और इक्वल में क्या हो गया 2 बन जाए, यहाँ 2 हो गया, तो ये 2 की पावर 1 है।
टू की पावर 1 को हम 1 डिनोट नहीं करते हैं, आप 2 भी डिनोट कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अब ये क्या हो गया है 2 की पावर 4x और माइनस में यहाँ पर क्या हो गया है 11 और इक्वल में 2 की पावर 1। अब आप कंपेयर कर लें, बेस सेम है बोथ साइड, तो पावर क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी। तो 4x माइनस 11 इक्वल क्या लिखेंगे हम 1। तो 4x को यहीं रहने देंगे 1 और 11 क्या आ जाएगा राइट साइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल 11 प्लस 1 ये हो गया हमारे पास 12। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। आप डायरेक्ट सामने सामने से कट करना सीख लें, ठीक है। तो 4 3 जा 12, तो x इक्वल क्या आ गया हमारे पास 3 रिजल्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इतना कर सकते थे। और यहाँ पर अगर आप चाहे तो क्या करें कि 1 का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा आया था 4x माइनस 12 आया था और इक्वल में 1 था, तो 1 को भी आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो उसका रिजल्टेंट 1 आता है। तो यहाँ हम 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि इसके इक्वल में भी 1 होता है। तो आप सिंपली लिख सकते थे 4x माइनस 12 इक्वल यहाँ पर 0, ठीक है। तो 4x इक्वल क्या आ जाता है 12 और 4 3 जा 12, तो x इक्वल 3। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि इन द गिवन फिगर ए बी, इसने बोला है कि ए बी इक्वल ए सी है। जो ए बी है ये इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। और सी एच इक्वल है सी बी के, ये जो है सी एच ये इसके इक्वल है सी बी के इक्वल है। और फिर क्या है एच के जो है ये पैरेलल है बी सी के, एच के ये लाइन जो है एच के ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और एंगल डी ए सी ये जो आउटर एंगल है ये 140 डिग्री का है, ठीक है। देन एंगल एच सी के, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है कितने डिग्री का होगा। ये एंगल हमको क्या करना है बताना है एच सी के। अब हम क्या करें सिंपली, आप देखिए ये जो लाइन है ये ड्रॉ हो रही है, तो ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल होगा 180। तो ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, आपको पता है कि ये अगर 40 है और ये जो पूरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये पूरा क्या है एक ट्राइंगल है और ये दोनों साइड्स क्या है एक दूसरे के इक्वल है, ए बी इक्वल ए सी है। तो अगर ये इक्वल है तो इनके जो ये एंगल होंगे सामने के ये भी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल ए बी सी इक्वल होता है एंगल ए सी बी के। और इसके साथ ही इसका क्योंकि ये जो है बी सी पैरेलल है एच के, तो ये जो लाइन है एच के पैरेलल बी सी है, तो इनके जो एंगल होंगे ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल ए एच के इक्वल एंगल ए के एच, ये भी इक्वल होंगे। और ये एंगल अगर क्या है 40 डिग्री का है, तो ये जो दो एंगल हैं कितने के होंगे, तो अगर आप 180 होता है टोटल तीनों एंगल का सम। और अगर यहाँ पे हम देखें तो एंगल 2 एंगल ए बी सी कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें अगर आप 180 वाला लगाएं तो ये अगर 40 है तो ये हमारे क्या बचा 140 बचा हमारे पास एंगल, ठीक है, क्योंकि एक एंगल है 40 और ये दो एंगल क्या है इक्वल है, ये दो या ये दो हम देखें तो 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 7 जा 40, तो ये क्या होंगे 70 डिग्री के। तो क्या हो गया ये 70 प्लस 70 140 और 40 180। ऐसे ही इसमें ये 40 का है, ये 70 ये 70 प्लस 70 प्लस 40 आप करेंगे तो 180 आ जाएगा। मतलब एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी इक्वल 70 डिग्री और ये एंगल भी क्या होंगे 70 डिग्री के होंगे, ठीक है। इस टाइप से आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब आप ये देखिए ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल आप कैसे निकालेंगे, ये वाला भी आप निकाल सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए ये आपका 70 है और ये पूरा क्या होगा 180, ठीक है। ये वाली अगर हम लाइन लें ए के, यहाँ से स्ट्रेट लाइन है ए के सी, ये लाइन लें तो ये जो है आपका ये 70 डिग्री का है। सिंपली आपको इसको क्या करना है, आपको एच सी के की वैल्यू बतानी। तो हमें इस ट्राइंगल से मतलब है, ठीक है, हमें क्या है इस ट्राइंगल से मतलब है। तो इस ट्राइंगल में ये हमें ये एंगल चाहिए है, ये एंगल एच पर, एंगल के पर और एंगल सी पर हमें चाहिए है, ठीक है। तो सी पर टोटल है 70, तो हम क्या करें कि ये एंगल 70 है और ये ट्राइंगल हमको चाहिए है एच
और यहाँ से क्या है एच के सी, तो ये 70 है, तो ये कितना होगा हमारा, तो हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 110 आ जाएगा ये एंगल। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 110। अब हम सिंपली क्या करें, एक सेकेंड, अब आप क्या करें, यहाँ पर आप लिख लें एंगल, इस ट्राइंगल को ले लें आप, ये आप, हाँ ये देखिए ये वाला जो एंगल है, आप क्या करें कि एंगल सी एच और के, यहाँ पर ये हमें एंगल चाहिए है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो ये हम अभी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए इसमें इन्होंने ये कंडीशन दी थी सी एच इक्वल सी बी, सी एच इक्वल सी बी है। ठीक है, सी एच इक्वल सी बी है, तो अगर ये जो है ये एंगल है इसका, ये वाला एंगल, एक सेकेंड, यहाँ देखिए एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था हमें, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपका कितना है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो है सी एच लाइन जो है ये किसके, बी सी के, सी एच इक्वल सी बी था, सी एच इक्वल सी बी है अगर, तो ये भी जो साइड से इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल, तो इसका जो लाइन का अपोजिट एंगल ये 70 है, तो इसका भी क्या होगा, ये 70 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए ये वाली अगर हम लाइन लें, ये लाइन ए एच और बी, ठीक है, और ये लाइन ऐसी यहाँ से गई हुई है, तो ये देखिए, और ये क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये जो है ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये टोटल था 180, 7 7 140, 180 में से 140 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना बचेगा 40 डिग्री बचेगा, मतलब ये जो एंगल है ये 40 हो गया। अब हमारा ये जो ट्राइंगल है ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल था, ठीक है, ये इसमें पैरेलल लाइन है और ये जो है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल थी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये हमारा जो है ये 40 आ गया, ये 110 आ गया था। बस अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, सी, ये के है और ये एच है। अब आप निकाल लीजिए, तो इस ट्राइंगल को आप ले लें, तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, तो एंगल के एच सी ले लें आप, प्लस में एंगल एच के सी ले लें, और फिर प्लस में ले लें एंगल जो हमें निकालना था एच सी के, एच सी के, और इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, के एच सी था हमारा 40 डिग्री, प्लस में ये एच के सी हमारा है 110 डिग्री, और प्लस में ये हमें निकालना है एच सी के, और इक्वल में हम लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री। बस अब एंगल एच सी के हम लिख देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा एंगल एच सी के, यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, एंगल एच सी के इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस में ये 110 और 40 ऐड कर लो तो कितना हो गया 150 डिग्री, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ पर आ गया कितना 30 डिग्री, तो एंगल एच सी के इक्वल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो आपको क्या करना है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ जल्दी जल्दी ओरल, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ये थोड़ी सा, ठीक है, अभी आप जल्दी जल्दी इसको कर पाएंगे फिर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा था कि ये जो है ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, और ये वाली पूरी लाइन ए भी इक्वल है ए सी के, और ये एच के इसके पैरेलल था, तो देखिए ये आपको 140 अगर गिवन है तो सिंपली ये कितना होगा 40, क्योंकि ये पूरा 180 बना रहा है सेमी सर्कल। ठीक है, ये लाइन इसी तरीके से, अब ये जो है ये इसके लाइन के पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है, अगर साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये हो गया सी इक्वल एंगल बी।
अब ये जो लाइन है ये इसे यहाँ से कट कर रही है और ये इसके पैरेलल है, BC पैरेलल एच के, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये 40 है तो ये दोनों कितने होंगे, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, तो टोटल 180 होगा। तो 180 में से 40 सेपरेट किया तो बचा 140, और ये दोनों इक्वल थे तो हमने 2 के इक्वल में 2 से डिवाइड कर लिया, तो 140 को 2 से डिवाइड करो तो 70 ये दोनों भी 70 आएंगे और ये दोनों भी 70 यहाँ से। अब हमें क्या है, हमें तो इस ट्राइंगल से मतलब है, तो हमने क्या करा कि ये अगर 70 है तो इसके इक्वल में ये वाला भी 70 होगा, और ये तो 70 ये भी निकल आया था। एंगल AH की 70 निकला था, और एंगल ये भी 70 आ गया, ये वाला एंगल HCB, या फिर आप लिख लीजिए BHC, ये वाला एंगल ये क्या है 70 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये जो है ये साइड्स इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इस लाइन का अपोजिट एंगल ये, इस लाइन का ये, तो एंगल B इक्वल एंगल H होगा। तो ये 70 है 70। अब ये टोटल होता है ये पूरा 180, ठीक है, जिसमें 70 70 140 है हमारे पास, तो ये क्या बचा 40, और ये पूरा होता है 180, ये सेमी सर्किल ये वाला, तो ये 70 है, तो ये कितना बचा 110। अब 40 प्लस 110 ऐड किया तो हो गया 150, और 180 से हमने 150 को क्या करा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला एंगल निकला है इतना, तो ये बचा कितना 30। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, ये आंसर गलत है। आप लोग खुद से इस सवाल को सॉल्व करें तो भी आपका यही आंसर आएगा 30, ठीक है। ये ऑप्शन इन्होंने गलत दिया हुआ है। आगे हम बात करेंगे थर्ड नंबर की। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर अगर हम देखें तो वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर जो है लागत मूल्य क्या है इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 96% है, तो ये 96% हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पे ये कर लें कॉस्ट प्राइस बटे में हम कर लें यहाँ पर सेलिंग प्राइस। इस टाइप से अगर हम करके देखें तो यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस होगा 96 और सेलिंग प्राइस होगा 100, ठीक है। तो मतलब कि उसने लागत मूल्य उसका 96 रुपये है, उसने सेल करा 100 रुपये में, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत क्या आएगा, क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हम देख ले सेलिंग प्राइस हमने माना 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस है 96 और कॉस्ट प्राइस 96 रुपये है, और यहाँ पे 100। अब यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये यहाँ पे बचेगा 4/96 इंटू में 100। आप इससे डिवाइड कर लीजिए, 4 से 4 2 जा 8/1 और 4 4 जा 16, तो ये आ गया है 100/24। तो 2 बन जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 0 फिर से काटिए, 2 6 जा 12, 2 से काटा 25। अब 6 से 25 को डिवाइड कर लीजिए, 6 4 जा 24 और 1/6 यहाँ पर बचेगा, तो 4 इंटू 1/6, और ये सब ये प्रॉफिट ये जो है ये क्या था प्रॉफिट परसेंटेज था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 रियल 1/6%। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 16 देन द नंबर आर। यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हमने मानी एक x है एक y है, इनका योग है 8 और उनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग करो वर्गों का अंतर, मतलब x² माइनस y² इक्वल क्या हो गया 16 हो गया। तो संख्याएं निम्न है, तो संख्याएं बताइए। x² माइनस y² को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b² का, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है आपको। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 हमने यहाँ रखा है, यहाँ है x माइनस वाई इक्वल में क्या है 16, तो x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया a, ये मल्टीपल में था तो 8 2 जा 16, तो ये आ गया 2। अब हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक ये x प्लस वाई इक्वल 8 और एक ये मिल गई x माइनस वाई इक्वल 2। तो इनको हमने क्या करा, इन इक्वेशन को ये हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों हमने इक्वेशन को क्या करा, ऐड करा, तो ये प्लस में है बाई, ये माइनस में है बाई, ये यहाँ आप लिख भी सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करा तो प्लस में एक माइनस में है तो दोनों कट गए यहाँ पर, तो क्या आया 0, और यहाँ पे x और x को ऐड करा तो कितना आया 2x।
और यहाँ पे भी ऐड किया तो ये 2 आया 10, तो 2 5 जा 10, तो x इक्वल आ गया यहाँ पर क्या आ गया 5। x की वैल्यू 5 आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो y की वैल्यू अपने आप 3 आ जाएगी। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं हो, आप निकालना चाहें तो x की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लें या सेकंड में, तो आप फर्स्ट में रख के देखें तो x इक्वल 5 है, तो y इक्वल क्या आएगा 8 - 5, तो कितना बचा 3, तो y इक्वल 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने देखा कि एक ऑप्शन मैच कर रहा है तो दूसरा अपने आप करेगा, क्योंकि 5 और किसी में नहीं है। आगे हम देखेंगे फिफ्थ नंबर, इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन हाउ मच इज द एरिया इंक्रीज्ड बाय। उसने कहा एक रेक्टेंगल है और उसकी ये एल है, ये बी होता है, तो ईच डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 100%। तो हम पहले से मान के चलते हैं कि एल हमारी 100% है, बी भी 100% है। उसने कहा कि इसको क्या करो इंक्रीज्ड बाय 100%, डायमेंशन उसकी 100% और इंक्रीज्ड कर दो। तो ये पहले से क्या थी 100% थी, और 100% इंक्रीज्ड कर दी तो 100 + 100 क्या होगा 200% ऑफ एल हो गया। ऐसे ही हमारे पास 100% ऑफ बी था, इसको भी ऐड करा तो ये भी क्या हो गया 200% ऑफ बी हो गया। तो हाउ मच इज द एरिया इंक्रीज्ड बाय, तो पहले वाले का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 और ये परसेंटेज। ठीक है, आप चाहे तो इसका परसेंटेज हटा दें तो ये क्या होगा 100 बन जाएगा नीचे, ये भी क्या होगा 100 बन जाएगा नीचे, तो ये 100 से 100 कट गया 1 और ये भी कट गया तो 1, तो कितना बचा यहाँ पर ये मत लिखिए आप, तो ये सीधा हो गया एल इंटू बी। ठीक है, इसका एरिया, और इसका एरिया देखिए तो इसमें भी क्या होगा परसेंटेज हटाइए तो 100 आ जाएगा, नीचे परसेंटेज हटाइए तो 100, ये 2 जीरो से कट गए ये 2 जीरो, तो 2 2 जा 4 और एल इंटू बी ये हो गया। अब इंक्रीज्ड एरिया बताना है तो परसेंटेज में इंक्रीज्ड एरिया इन परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज एरिया इन परसेंटेज इक्वल, पहले बाद में कितना आया है 4LV आया है और पहले कितना था LV था, और डिवाइड में हम क्या लिखते हैं पहले वाला, तो पहले कितना था LV और इनटू में 100%। इस टाइप से एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 4LV यहाँ पर आया है, ठीक है, और पहले था LV, तो जो बाद वाला आया है उसको लिखेंगे माइनस में पहले वाले को, नीचे पहले वाले को गुणे में 100%। तो ये हमें इससे पता चल जाएगा परसेंटेज में एरिया कितना इंक्रीज हुआ है। 4LV में से LV सब्ट्रैक्ट करो, ये बचा 3LV, नीचे है LV और इनटू में 100%। ठीक है, LV से LV कट गया, यहाँ पर क्या बचा है 3 × 100, तो ये हो गया 300% आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा 100% में है, डायमेंशन L और B होती है रेक्टेंगल की, तो L और B को हमने क्या करा 100% और इंक्रीज कर दिया, 200% हो गया, परसेंटेज हटाया तो यहाँ पे 2 2 बचा, तो 4LB एरिया आ गया इनका गुणा करने पर L इंटू बी का, यहाँ पे L इंटू बी का, ये पहले ये था और बाद में कंडीशन ये बनी इंक्रीज करने के बाद, तो एरिया में कितना अंतर आया, तो ये आया 300% का। अब यहाँ पे 6 है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड हुज रेडियस आर इन द रेशियो 1:4। रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है तो सिलेंडर का V1/V2 हम यहाँ पे लिख लें, हमें बताना है, और यहाँ पे क्या गिवन क्या है हमें वो हमें देखना है। गिवन इनने दिया है कि 2 सिलेंडर ऑफ सेम हाइट सेम है, H1 = H2 है, इक्वल में H लिख लीजिए, ठीक है, और हुज रेडियस आर इन द रेशियो, रेडियस R1/R2 क्या है 1/4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का πr² H होता है, तो ये R1 ये H1, नीचे क्या होगा πr2² और H2, तो पाई से पाई कट गया और यहाँ पे क्या है H1 = H2 है, तो यहाँ पे है R1/R2, स्क्वायर दोनों पर चढ़ा है तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं, H1 को H लिख सकते हैं, H2 को भी H लिख सकते हैं, तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पर बचा R1/R2 का स्क्वायर बचा है, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी थी 1/4, यहाँ से हमने देखा R1/R2 = 1/4 और स्क्वायर, तो 1/16 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 4 5 6 15 एंड 18 इज, तो वो कह रहा है कि 4 5 6 15 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाला सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर आप देखिए आप क्या कर सकते हैं 4 5 6 15 और 18 से इन सभी नंबरों को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले आप देख लीजिए 600 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 300 भी नहीं है, 256 आपका जो है ये क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है तो ये 16 का है। ठीक है, जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, ये आप करके देखें
2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे आया कितना 8, तो ये कितना होता है 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो 8 2 जा 8 इसका लिया 2 इसका, तो 8 इंटू 2 मतलब 16 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये देखें तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका है 30 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये किसका है 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब 16 और 30 का तो ये दो कैंसिल हो गए, इन दो में देखना है। तो हमें क्या बात करनी है इसमें कि जो डिवाइसेबल हो 4 5 6 15 और 18 से विभाजित होने वाला सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग। तो आप करके देखिए कि ये इन नंबरों से ये डिवाइजेबल हो रहा है या नहीं। तो 4 से करें आप तो ये तो आपका 4 से हो जाएगा, 5 से करें आप तो ये जो है ये 5 से नहीं होगा, तो ये भी क्रॉस होगा। एक भी किसी से अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ये 6 है क्योंकि यूनिट डिजिट, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाए, फोर्थ नंबर ऑप्शन यानी 900 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 कैरी 2, 4 5 जा 20, फिर 5 से 0 है लास्ट में तो हो ही जाएगा। 6 से करें तो 6 से भी हो जाएगा क्योंकि ये 6 1 जा 6 कैरी 3, 6 5 जा 30, फिर आप 15 से करें तो हो जाएगा 15 5 जा 15 6 जा 90 और 18 5 जा 90, तो ये हो सभी से हो जाएगा 4 5 6 15 और 18 से, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इतने एंड इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर्स एगो। 2 साल पहले गांव की जनसंख्या को हमें क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो यहाँ पे आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो पॉपुलेशन का अगर डिक्रीज्ड वाला हो रहा है, ठीक है, कि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो अगर हमसे क्या है पहले का पूछता है तो हम क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन लिखेंगे या जो गिवन हमारे पास डाटा है, और नीचे हम लिखते हैं 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, ये जो है ये चीज़ नीचे आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, 1 + r/100 की पावर n, और ये प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर प्रीवियस ईयर पहले का पूछे, और अगर बाद का पूछते हैं तो ये जो डाटा है यहाँ मल्टीपल में आ जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 60500 है, और ये इंक्रीज कितने के रेट से हो रही है 10% पर एनम से, और कितने साल पहले की बताना है तो 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले की बताना है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे 60500, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10, 10 + 1, 10 1 जा 10 + 1, 11/10 आ गया। नीचे नीचे क्या आया 11/10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 60500, इसको हम पलटा सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 60500 डिवाइड बाय 11 को स्क्वायर हो गया 121 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब इसको पलटा लो आप, तो ये 100/20 121 आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली काटा पीटी आप कर दो। ये 11 से काट के देख लो आप, 11 से 11 5 जा 55 और कैरी 5, तो 11 5 जा फिर से 55, ये 00 यहाँ बचा। अब 11 से फिर से काट लीजिए, 11 5 जा 55 00, ये आया 500 इंटू ये, तो ये आ गया आपका कितना 50,000। ठीक है, और ये क्या है हमें क्या निकालना था यहाँ पर पॉपुलेशन, तो ये है 50,000 थी पॉपुलेशन 2 साल पहले। ठीक है, और अगर 10% की वृद्धि हर साल हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है 10% लोगों का, तो ये जो है 2 साल बाद 60,500 हो जाएगी। तो 50,000 ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा कि 2 साल पहले गांव की जनसंख्या 50,000 थी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है वो डिवाइड में 1 + r/100 की पावर n। आगे यहाँ पर है Amit covers 2/3 of a certain distance at 4 km/h and the remaining at 5 km/h. If he takes 42 minutes in all, what is the distance covered in kilometer? वो कह रहा है अमित कवर 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस। अमित एक नियत दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर 2/3 भाग, सपोज टोटल डिस्टेंस है x, उसका 2/3 वो 4 km/h से तय करता है, और शेष दूरी का, तो शेष दूरी टोटल दूरी हमने मानी थी कितनी x है, तो 1 - 2/3 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2, तो 1/3 हमारी बची है। तो 1/3 ऑफ x जो दूरी बची है, ठीक है, वो कितने से करता है 5 km/h से,
है ना। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा कितनी करी गई ये बताना है। और उसने टाइम भी तो दिया हुआ है, यदि कुल दूरी तय करने में 42 मिनट लगते हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो उसने कितने मिनट में करी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 42 मिनट में। तो उसे कुल कितनी दूरी तय की, तो ये बताना है हमें टोटल डिस्टेंस। तो हमने माना था डिस्टेंस को, क्या माना था हमने, x। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, x है। उसने 2/3 ऑफ x 4 किलोमीटर से करी, 1/3 5 किलोमीटर से। तो ये बताना है। तो देखिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितने मिनट में करा, 42 मिनट में। तो हम क्या करें, मिनट में देख लें इसको। हमें पता है हमें क्या करना है, टाइम चाहिए। तो टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले की हमारे पास डिस्टेंस है ये और स्पीड ये है, तो कितना आ जाएगा ये 2/3 ऑफ x और डिवाइड बाय 4। और ये क्या है, हमें क्या चाहिए है, इसको हम क्या करें, ये हमारे पास किलोमीटर आवर में, ये मिनट में, तो इसको हम क्या करें आवर में कन्वर्ट कर लें। तो 60 से डिवाइड कर लो, तो ये किस में आ गया 42/60 आवर। आप इसको काट सकते हैं, मैं अब ये ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास पहली डिस्टेंस, ठीक है, पहली टाइम आ गया। दूसरे का टाइम हमारे पास कितना है, 1/3 ऑफ x बाई 5 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम हमारे पास कितना है 42/60। अगर हमें किसी मिनट को आवर में करना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा आवर में। अब हम क्योंकि एक मिनट में 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर लें, ये इक्वेशन बनेगी आपकी कि पहली दूरी डिवाइड बाय उसकी स्पीड प्लस दूसरी दूरी डिवाइड बाय उसकी स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल होता है टाइम। तो हमें क्या करना है, 42/60 हमारे पास टाइम है, तो इसी के इक्वल में हमें पहली दूरी और दूसरी दूरी को ऐड कर देना है, दूसरी टाइम को। तो दोनों मिला कर क्या आ जाएगा 42 मिनट। तो हमें दूरी पता चल जाएगी कि कितनी उन्होंने तय करी है। तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 × 4, ये 3 और ये 4 नीचे, तो 3 4 जा 12, 3 बाई ये और प्लस में ये आ जाएगा x बाई 5 3 15 और इक्वल में आ गया 42/60। ठीक है, अब आप क्या करें, इनका एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पर। 12 15 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या है 3 3 कॉमन था, तो सीधा सीधा है कि 12 और 15 का आप एलसीएम ना लेकर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 3 12 और यहाँ कितना लिख सकते हैं आप 5 × 3। तो आप क्या करें 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर ले और यहाँ 4 का कर लें। तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का और यहाँ पे किसका करेंगे 3 का, 3 नहीं सॉरी 4 का। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 10x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4x, y में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 60 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 42/60। इनका आप एलसीएम लेंगे 15 और 12 का, तो ये आ जाएगा 60। अब आप 60 से काट लीजिए, 12 5 या 60, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 15 से 60 काटिए तो 15 4 जा 60, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ठीक है। एलसीएम लेने पर इन दोनों का एलसीएम तो आपको आता ही होगा, तो एलसीएम लीजिए और ऊपर प्लस माइनस जो भी हो रहा है उसको करिए। तो 10 4 14 ऑफ x डिवाइड बाई 60 इक्वल में आ गया 42/60। ये 60 से 60 कट गया, x इक्वल 14 से काटिए तो 14 3 जा 42, तो x इक्वल कितना आ गया 3 किलोमीटर। ये हमारा किस में आएगा किलोमीटर में, क्यों, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर पर आवर में था और ये क्या था मिनट में था, तो हमने इसे क्या करा था आवर में कन्वर्ट कर लिए थे। तो सब आवर और किलोमीटर में था, तो 3 किलोमीटर आंसर आ गया। टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी है वो है 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। बात करेंगे आगे, इन अ सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है ओ है और ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए बी और सी डी हम किसी को भी नाम ले नोट कर दे, इसको सपोज हम ए बी दे रहे हैं और सी डी इसको दे रहे हैं, 2 परपेंडिकुलर से एक दूसरे पर, मतलब ये सभी कितने बना रही है 90 डिग्री के एंगल। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए सी एक कॉर्ड है उसकी लेंथ हमें बतानी है। तो ये देखिए ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। और ये सेंटर है, तो ये सभी क्या है एक दूसरे के इक्वल है। अब ए सी हमें बताना है, तो ये हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो पाइथागोरस हम लगाएं तो यहाँ पर क्या आएगा ए सी इक्वल क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब ओ सी क्या है, आर स्क्वायर प्लस ये भी आर स्क्वायर, ये हमने माना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2r² हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए सी। तो यहाँ पे ए सी इक्वल क्या आएगा, आर स्क्वायर में से आर बाहर आ जाएगा, √2 अंदर, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे तो ए बी लिखा हुआ है, तो आर हम यहाँ पर देख ले एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, आर ये भी है। अब ये तो सभी लिखे तो हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, ए बी, देखिए ये सभी चारों ये जो है इक्वल है, ए बी इक्वल सी डी है, और ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल ओ डी इक्वल क्या है, आर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी या सी डी को हम आर प्लस आर, तो 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम कर सकते हैं, या आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं ए बी के टर्म में, तो ए बी बाई 2, यहाँ पर अगर आर बचाना है तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ए बी बाई 2, ठीक है। डायमीटर, ए बी हमारी डायमीटर, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, तो वही यहाँ पे हमने करा है। तो यहाँ पे ए बी के टर्म में क्योंकि हमें लिखना है सब जगह, तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 और ये √2। तो अब ये किसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ए बी यहाँ लिखा हमने, और हम क्या करें, √2 का ये बचा है 2, यहाँ पे हम क्या करें, ये √2 है, तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, √2 का नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, एक सेकेंड, आप इसको ऐसे करने की बजाय मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ऑप्शन क्योंकि हमारे पास जो है नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या करें, इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो ए बी अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2, और इंटू में √2 हमारे पास पहले से एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो ए बी बाई, और ये इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। तो ये ऑप्शन जो है इतना बचा हमारे पास, ए बी और √2, क्योंकि 2 को हम क्या लिखा हमने, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 2। तो नीचे वाले को हमने ऐसे लिखा, एक √2 से एक √2 काट दिया, तो 1/√2 ए बी, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा जो है राइट आंसर होगा। इसको इस टाइप से करना था, अगर आपको ये बैलेंस करना आ जाएगा तो आप ये इनको सवालों को आसानी से कर लेंगे। आगे बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की, कि इन एनी पाई चार्ट द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स इज, तो किसी पाई चार्ट में केंद्रीय कोणों का योग निम्न होता है, तो ये जो है ये 360 होता है, ये आपको पता है कि ये जो है पाई चार्ट है, और सम ऑफ सेंट्रल एंगल, ये जो है ये सेंट्रल एंगल है पूरा, तो इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। पाई चार्ट किस में बनते हैं, पाई चार्ट जो सर्कुलर में बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे 12th नंबर की, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी कोई भी कहीं भी नाम दे दीजिए, ए बी इक्वल 8.3 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर है 26, देन बी सी बताइए, ये हमें बताना है, और पेरीमीटर क्या है हमारा, 26 सेंटीमीटर है पेरीमीटर। अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, तो ये जो है ये इसके इक्वल होती है, ये इसके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं पेरीमीटर में, 8.3, सीधा सीधा आप लिख लीजिए 2l प्लस बी जैसे, तो 2 8.3, और इसको नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया हमने, ठीक है। तो बी इक्वल में 26 हम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, और 2 8 जा 16, और प्लस में यहाँ आ गया 2b इक्वल में ये आ गया 26, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 2b इक्वल 26 माइनस 16.6, तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो जो है 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 4, यहाँ पे बचा है 5 15, ठीक है। 9 यहाँ पे आएगा, ये आएगा 9, और ये आएगा 2/, तो यहाँ पे b इक्वल 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 4 जा 8, और 2 7 जा 14, 4.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेम जैसे आप लगाते पेरीमीटर, आपको पता है पैरेललोग्राम का भी यही होगा, 2l प्लस बी, तो ये जो है l है हमारा, तो 2l है हमारे पास, 2b है, तो 2l प्लस बी इक्वल में 26, बस हमने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा आ गया। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये तो साइंस का है, आगे हम और देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर 18 19 ये सारे आपके जो हैं ये आपके साइंस के ही हैं, ठीक है। ये साइंस वगैरह आप खुद से ही पढ़ लेना।
ये देखिए 28 नंबर पर है एक हमारा सवाल मैथ का। ये देखिए इसको हमें इससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई में ये इससे है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 12x³ बाई क्यूब, ये डिवाइड में है तो नीचे लिख लो 3x² बाई स्क्वायर, इंटू में है -15x² बाई क्यूब, और डिवाइड में यहाँ पर क्या है 60x³ और बाई की पावर 4। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये नंबर से कटेगा, 3 4 जा x² से x³ आपने सब्ट्रैक्ट किया तो एक x² बचेगा, और बाई स्क्वायर से बाई क्यूब सब्ट्रैक्ट किया तो एक y बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x बाई, यहाँ पे क्या होगा 60 से करिए तो 15 4 जा 60, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है सॉरी, तो -1/4 ये बचा, और ये x³ है, ये x² से ये कटा तो यहाँ पे बचेगा एक x, और y³ से y4 कटा तो एक y बचा, तो नीचे क्या बचा एक x एक y, ये भी 4xy है, ये भी 4xy, ये कट गया तो यहाँ पे बचा है 1, तो 1 × -1, 1 × -1 क्या होगा -1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 × -1 = -1, और एक और ये बचा हुआ है कि उसने लिखा हुआ है 15746 इक्वल 2 की पावर 3 × 3 की पावर 9 आता है, देन द क्यूब रूट ऑफ 15746 तो इसका हमें क्यूब रूट बताना है। तो सिंपल है, आपको क्यूब रूट निकालना है तो इस पर क्यूब रूट चढ़ाइए, इस पर भी क्यूब रूट हो जाएगा। आप निकाल लीजिए, 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 9 है, तो ये थोड़ी सा आप इसको क्या करो कि 2 की पावर 3 × 3 की पावर 9 है, तो 3 की पावर 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 3 की पावर 3 × 3 की पावर 3, इस टाइप से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड होती हैं, तो 3 की पावर 3 + 3 + 3 तो 3 3 6 + 3 9, तो 3 की पावर 9, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस 2 का क्यूब में से एक 2 बाहर आए, इसमें से एक 3 बाहर आएगा, फिर इस वाले में से भी एक 3 बाहर आएगा, फिर इसमें से भी एक 3 क्या होगा बाहर आएगा। बस अब आप कर लीजिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 × 4 सॉरी 27 × 2 क्या हो जाएगा 54। अरे इसको ऐसे लिखना था आपको, 54 आपका आ सकता है, या फिर आप इसको लिखो 3 का क्यूब × 2 की पावर 1, तो इस टाइप से भी आ सकता है, और 2 × 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर है 2 × 3 की पावर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगर इसका पूरा मल्टीप्लाई करें तो 54 आंसर आपका आ जाएगा। आगे यहाँ पर है 30 नंबर, यहाँ पर कि द नंबर ऑफ द डिजिट्स इतने इज, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो कितनी डिजिट्स का नंबर हमारे पास बनेगा। तो ठीक है, इसको आप कैसे करें, कितनी डिजिट का नंबर बनेगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2 × 2 की पावर 8, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड होगी, 8 + 2 10, और इंटू में 5 की पावर 8। अब देखिए आप क्या करें 2 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पर क्या करें 2 × 5 का पावर क्योंकि सेम है तो हमने 2 × 5 लिखकर एक पावर चढ़ा दी, तो इसका मतलब ये हुआ ब्रैकेट में कर लिया कि 8 की पावर में 2 का पावर भी 8 होगी, और इंटू में 5 की पावर भी 8 होगी। पावर को हमने कॉमन ले लिया। अब 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4, और इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं 5 2 जा 10, 10 की पावर 8। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो नंबर ऑफ डिजिट है मतलब अंकों की संख्या निम्न होगी, कितने अंक की डिजिट बनेगी, तो 10 की पावर 8 है, मतलब 10 तो आपके जीरो आने, जीरो जीरो कितने बार आने 8 बार, सॉरी 10 की पावर 8 है तो 8 जीरो आएंगे, और 4 एकम 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 4 और 8 जीरो और आएंगे, मतलब 9 डिजिट की संख्या बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो और एक 4, तो इतनी है। तो ये जो अंक है इसमें कितने हैं, तो 8 तो जीरो होंगे और एक 4, तो 9 अंक होंगे टोटल, तो 9 अंकों की संख्या बनेगी, ये 9 डिजिट्स आएंगे इसमें। ठीक है, कितने होंगे 9 डिजिट्स, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है थर्ड हमारा राइट आंसर हो। कैसे करा आपको पता है, 2 की पावर 10 है, 5 की पावर 8, तो बस सिंपली इसको ऐसे लिख दिया 5 2 जा 10, 10 की पावर 8 है, मतलब कि जो जीरो है वो कितने आएंगे 8 जीरो आएंगे, और उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है, तो 4 1 जा 4, तो ये क्या होगा 9 अंकों की संख्या बनेगी। इस टाइप से हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आज की हमारी ये सीरीज़ यहीं कंप्लीट होती है। कल अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन की, वो हमारा रहेगा 17 सितंबर 2017 का 3 PM का पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।